तुम्हारी 90% प्रॉब्लम्स और वरीज का कारण एक तो तुम्हारी थिंकिंग है और दूसरा है तुम्हारे आसपास के लोग। कैसे? एक महान फिलोसोफर ने कहा कि अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स और वरीज से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक ऐसे यूनिवर्स में चले जाओ जहां तुम बिल्कुल अकेले हो, क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास कोई कंपेयर करने के लिए नहीं होगा, कोई तुम्हें जज करने के लिए नहीं होगा। लेकिन किसी ने फिलोसोफर से पूछा कि अगर हम यूनिवर्स में अकेले होंगे तो क्या हम लोनली फील नहीं करेंगे? तब फिलोसोफर ने कहा कि अकेले होने से कोई लोनली फील नहीं करता है, कोई लोनली फील तब करता है जब उसके आसपास लोग हों और जो उसके आसपास के लोग हैं उनके पास लोग हों टाइम स्पेंड करने के, लेकिन उसके पास ना हो, और वो चाहे कि मैं भी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ लेकिन उसे कोई ना मिले टाइम स्पेंड करने के लिए, तब जाकर वो लोनली फील करता है। अगर वो यूनिवर्स में अकेला होगा तो उसके आसपास कोई होगा ही नहीं और तब उसके अंदर चाहत उठेगी ही नहीं कि मैं किसी के साथ मिलूं और किसी के साथ टाइम स्पेंड करूं, और वो लोनली फील तब करेगा ही नहीं। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है कि हम दूसरे यूनिवर्स में चले जाएं या इसी धरती पे लोगों से मुंह मोड़कर रहने लग जाएं। लेकिन एक चीज जो पॉसिबल है वो है अपनी थिंकिंग को बदलना, अपने इमोशंस को समझना या बस अपने स्ट्रक्चर को समझना कि हम अपने ही जाल में कैसे फंसते हैं। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम्हें अभी किसी न किसी यूनिवर्स में अकेले भेज दिया जाए तब भी तुम लोनली फील करोगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम सोचोगे कि सभी लोग धरती पे मजे ले रहे हैं और मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ। अब असली प्रॉब्लम को पकड़ो। प्रॉब्लम लोग नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा माइंड है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी थिंकिंग है। सच ऐसा ही है, सभी की सभी प्रॉब्लम्स ऐसी ही हैं कि उसके पास इतना है, ये है, वो है, मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं भी बहुत खुश होता। लेकिन एक सच यही भी है कि चाहे तुम्हें जितना भी मिल जाए तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे जब तक अपने माइंड को नहीं समझोगे कि यह कैसे वर्क कर रहा है। तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें दुख है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम खुश होना ही नहीं चाहते। जो नहीं है वो देखकर दुखी हो रहे हो, जो है वो देखकर खुश भी तो हो सकते हो। लेकिन अब इसका मतलब यही नहीं है कि बस बैठ जाएं, ग्रो करना छोड़ दो और यह सपने देखना छोड़ दो कि मेरे पास तो बहुत है, बल्कि जो चीज छोड़ने वाली है वो है रेस दूसरों को नीचा दिखाने की, दूसरों से ज्यादा पाने की, उनको पीछे छोड़ने की, रेस गलत कंपैरिजन की। वैसे कंपैरिजन गलत नहीं है, गलत कंपैरिजन गलत है, और यह कहो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि कंपैरिजन कैसे करते हैं। गोल्स बनाओ कि मैं उसके जैसा बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ, और चाहे यह भी बना लो कि उसके जितना पैसा कमाना है, लेकिन यह मत कहो कि वो बढ़िया स्कूल में पढ़ा है इसलिए कामयाब है, मैं नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। तुम्हारी प्रॉब्लम्स वरीज का कारण तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग है। इसे थोड़ा सा समझ लो, चेंज मत करो, बस समझ लो, वो भी थोड़ा सा, आधी से ज्यादा तो तुरंत खत्म हो जाएंगी। खुद को पहले एक्सेप्ट करो, फिर खुद को समझना और इम्प्रूव करना शुरू करो। थोड़े से टाइम के बाद तुम्हें खुद को रोकना नहीं पड़ेगा कि उनके साथ कंपेयर मत कर, बल्कि तुम खुद ही उनको दिमाग से निकाल दोगे और अपने आप को पसंद करने लग जाओगे। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बी अवेयर, बी विद योरसेल्फ एंड प्लीज ट्रस्ट इन योरसेल्फ।